तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप USB टॉर्च कैसे बना सकते हो। जी अगर मैं आपको आज टॉर्च बना के दिखाने वाला हूँ USB से। आप चाहे तो उसको चार्जर से भी चला सकते हो या आपके पास पावर बैंक होंगे उसके थ्रू भी आप अपने टॉर्च को चला सकते हो। वो कैसे बनाना गया है आपको पूरा डिटेल में बताने वाला इस वीडियो में। चले बिना कोई टाइम से आज वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई ख़राब डाटा केबल होगा तो आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हो या आप अपना खुद का होममेड डाटा केबल कैसे बना सकते हो वो भी बेस्ट क्वालिटी में। तो मैंने आई बटन पर लिंक दिया हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक ख़राब डाटा केबल लिया हूँ एंड जो इसका USB पिन है यहाँ पर, ये USB पिन को यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ एंड इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इस तरीके से पूरा बाहर निकाल लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर USB पिन को बाहर निकाल लिया हूँ एंड आप देख पा रहे हो इसमें आपको टोटल 4 पिन देखने को मिल जाती है, जिसमें से 2 पिन हमारी वोल्टेज की रहती है और 2 पिन हमारी डाटा ट्रांसफ़र की रहती है, जिसकी मदद से हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो गाइस आपको कैसा फाइंड करना है कि आपको कौन सा पिन वोल्टेज की और कौन सा आपकी डाटा ट्रांसफ़र की है। एंड यहाँ पर मल्टीमीटर लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कौन से पिन से वोल्टेज आ रहा है कौन से पिन से नहीं आ रहा। तो इसको मैं रखता हूँ वोल्टेज पे एंड मैं पावर बैंक को ऑन करता हूँ एंड यहाँ पर रखता हूँ प्लस वाला एंड यहाँ पर माइनस वाला। एंड आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमको 5 वोल्ट देखने को मिल जाता है, 5.1 वोल्टेज। तो गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारा पहला वाला यहाँ से स्टार्टिंग होने वाली है और लास्ट वाला एंड फर्स्ट एंड लास्ट वाला हमारा पावर का एंड जैसे हमको 5 वोल्ट देखने को मिलता है। एंड गाइस जो बीच वाला रहता है हमारा डाटा ट्रांसफर का रहता है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वाली इमेज यहाँ पर देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर जो हमारा रेड वाला वायर था +5 वोल्ट का रहता है एंड देन वाइट वाला वायर डाटा माइनस का, ग्रीन वाला डाटा प्लस का, देन ब्लैक वाला हमारा ग्राउंड रहता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर। एंड अगर नीचे पर देखोगे जहाँ पर हमारी USB पिन है उसके कौन से साइड से स्टार्टिंग हुई है आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके लेफ्ट साइड से यहाँ पर स्टार्टिंग हुई है, तो आप लोग को इजीली यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। या तो गाइस अगर आपका मल्टीमीटर होगा तो आप मल्टीमीटर से यहाँ पर चेक कर सकते हो प्लस माइनस कहाँ से है। तो मैं इसके प्लस वाले पे रेड वाले वायर को सोल्डर कर देता हूँ इस तरीके से, जो कि हमारा लेफ्ट साइड में था। देन जो हमारा राइट वाले पे लास्ट वाला उस पर हम ग्रीन वाला वायर को सोल्डर कर देते जो कि हमारा ग्राउंड का था। तो मैंने यहाँ पर दोनों वायर को सोल्डर कर चुका हूँ। अब बारी आती है हमारे टॉर्च की कि हम टॉर्च में कौन सा इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो। आप चाहते हो यहाँ पर एक RGB इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो इस टाइप का। एंड आगे आपको ये चीज़ बता देता हूँ, जो इंडिकेटर है ये 3 वोल्ट तक सपोर्टेड रहता है, इससे ज़्यादा दूंगे तो आपका इंडिकेटर खराब हो जाता है। तो गाइस जो हमारा चार्जर रहता है वो 5 वोल्ट का रहता है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो 100 ओम का कम से कम आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि आपका इंडिकेटर खराब ना हो। एंड अगर इसके बाद आपका इंडिकेटर खराब होता है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर 1 K का रेजिस्टेंस लगा सकते हो। बट मैं वाला इंडिकेटर यूज़ नहीं करने वाला बिकॉज इसमें ज़्यादा उजाला नहीं रहता। तो मैं यहाँ पर मेरा पुराने टॉर्च का जो मेरा इंडिकेटर था ये वाला, इसको मैं यहाँ पर फिट करने वाला हूँ। तो आप देख पाएंगे इसमें थोड़ा बड़ा वाला इंडिकेटर लगा हुआ है जो कि हमारा 4 वोल्ट की बैटरी से चलता है। तो गाइस हम इसको चार्जर का 5 वोल्ट देंगे तो गाइस हो सकता है हमारा इंडिकेटर खराब हो जाए यहाँ पर। तो उस कंडीशन के लिए हम यहाँ पर सेफ्टी के लिए यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगाने वाले, तो कौन सा लगाएंगे आपको मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो मेरा प्लस वाला वायर है उसको मैं एक वाले पिन पे सोल्डर कर दूंगा इस तरह से। आप चाहे तो उसका प्लस माइनस चेक कर सकते हो आपको इंडिकेटर का। एंड गाइस अब मैं एक साइड में यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ करने वाला हूँ। एंड गाइस 10 ओम का इसलिए बिकॉज जो हमारा इंडिकेटर यहाँ पर 4 वोल्ट से चल जाता है बट हमको 5 वोल्ट दे रहे तो 1 वोल्ट ज़्यादा है, तो उसको रजिस्ट करने के लिए हम यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ करने वाले। एंड इसको मैं यहाँ पर सोल्डर कर दूँगा इस तरीके से। तो गाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर टॉर्च। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको लगा के कि ये वर्क करता है कि नहीं करता हूँ। तो ये मेरा पावर बैंक है, इसको मैं लगाता हूँ अपने पावर बैंक में एंड अपने पावर बैंक को यहाँ से ऑन करता हूँ। तो आप देख पाओगे यहाँ मेरा टॉर्च ऑन हो चुका है इस तरीके से। गाइस बहुत ही सिंपल है बनाना, आप अपने घर पे इसको बना सकते हो। यानी गाइस आपके पास कोई भी पुराना वाला टॉर्च क्यों ना हो या आपका पुराना डाटा केबल क्यों ना हो, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो अपने टॉर्च के थ्रू, आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड यानी कि मैं आपको बता देता हूँ जो आपका RGB इंडिकेटर रहता है उसको आप टॉर्च की जगह कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ये मेरा इंडिकेटर, ये मेरा रेजिस्टेंस है, इसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया हूँ। एंड आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसा आपको लाइट देखने को मिलता है। तो इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पर एंड मैं अपना पावर बैंक को ऑन करता हूँ
तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा इंडिकेटर ऑन हो चुका है। यहाँ पर मेरे तीनों रंग यहाँ पर चालू हो चुके हैं, RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर का यहाँ पर इंडिकेटर चालू हो चुका है। तो गाइस बहुत ही यहाँ पर अट्रैक्टिव लग रहा है गाइस, यानी बहुत ही अट्रैक्टिव देखने को मिलता है हमको यहाँ पर। तो गाइस आप चाहे तो इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हो छोटा सा टॉर्च बिना वायर वाला भी। एंड ये नहीं गाइस मैं आपको दिखाता हूँ अपने चार्जर पर लगा के, इसको मैं निकाल कर अपने चार्जर पर लगाता हूँ इस तरीके से। एंड आप देख पाओगे यहाँ पर भी मेरा चालू हो चुका है। तो सो गाइस आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आप कैसे USB टॉर्च बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। सो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस आपको वाली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, तो सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग बताता रहूँगा। सो गाइस मिलता है अगली वीडियो पे।